तो आज मेरे साथ है सैबी और हुजूर और दिल्ली अंडरग्राउंड के बहुत शानदार आर्टिस्ट। और अगर जिन्होंने नहीं सुना तो वो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में जाके इनकी एल्बम सुने, ठीक है। तो मेरा बहुत देर से मन था सैबी और हुजूर की इंटरव्यू लेने का, क्योंकि जो लोग दिल्ली अंडरग्राउंड को फॉलो करते हैं या इंडियन अंडरग्राउंड को हल्का सा भी फॉलो करते हैं, उन्होंने सैबी हुजूर का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। उन्होंने गाने जरूर सुने होंगे, ठीक है। उन्होंने जरूर बम्प मारा होगा स्पिट डोप में, मतलब शो पे आके जरूर, मतलब रेबल भाई तो बंदी छोड़ आए थे तो अपने ऐसे अभी हजूर के शो के लिए। तो बाकियों ने तो पता नहीं क्या क्या। तो बट मेरा एक ये मन था कि किसी को ना बिहाइंड द सॉन्ग्स नहीं पता कि सैबी हुजूर क्या है, ठीक है, जर्नी क्या रही है सैबी हुजूर की। तो मेरा आज थोड़ा सा वो मन है डिस्कस करने का सैबी और हुजूर के साथ। तो पहला क्वेश्चन मेरा हुजूर भाई से ये है कि हुजूर भाई आपका नाम हुजूर क्यों है, पहली बात। हुजूर क्यों है? हुजूर क्यों है? ब्रो, पहले मेरा नाम अक्की था, क्योंकि मेरे को मेरे दोस्त लोग अक्की अक्की करके बुलाते थे। तो पहले मैंने अपना रैप नेम अक्की रखा हुआ था, और फिर वो अक्की से एक ही बन गया, लाइक एक ही तुम्हारे हर बंद दरवाजों की चाबी जैसे करके। तो मैं वैसे करके एक ही उसको वर्ड प्ले में ले आया था। फिर एक गाना मैंने निकाला था चिल्ला मत करके। उसमें क्या हुआ, मैं ऐसे ही लाइक बाथरूम में नहाते नहाते स्पिट कर रहा था उसको, और एंडिंग में ना मेरा ऐसे ही अक्की है हुजूर करके एक आउटरो में ऐसा लाइन है। क्योंकि वहाँ पे जब हम बॉलीवुड में या फिर कहीं भी रैप सुनते हैं तो ऐसा है, जैसे मैं बादशाह पहले सुनता था बहुत टाइम पहले ना, बॉलीवुड, और उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था मेरे 5-6 साल पहले ऐसे करके। अंग्रेजी रैप इतना बहुत लेट स्टार्ट करा था, तो उस टाइम वो हर गाने में इसको बॉय और ये सब लगा के बोलते थे, तो मैं भी ऐसे ट्राई कर रहा था कुछ ना कुछ। तो हुजूर निकल गया एकदम से, वो क्लिक करा मेरे को यार कि हुजूर एक अच्छा रैप नेम हो सकता है। तो मैंने दोस्तों को सुनाया, उनको भी अच्छा लगा, फिर वो स्टक कर गया मेरे गानों में। फिर मैं हुजूर महफिल करके बोलता था गानों में। फिर मैंने वो इंस्टा नाम रख लिया और सिर्फ हुजूर हुजूर अपना रैप यही ऐसे पड़ा। अच्छा, तो आप लोग मतलब सबसे पहले जैसे मिले कब थे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, क्या कोई बढ़िया मिले, कहानी होगी उसके पीछे? अरे बहुत बढ़िया कहानी है। तो मिले हम थे, हम दोनों को एक म्यूचुअल फ्रेंड है अर्पित। मेरा स्कूल का फ्रेंड है, वो 7th क्लास से साथ है और इसका कॉलेज का सीनियर है। तो क्या हुआ था कि मैं जस्ट 3 साल पहले ही वेस्ट दिल्ली शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे तिलक नगर, और तिलक नगर के पास ही सैबी रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक गाना रिकॉर्ड करा था पास से करके, जो कि ट्रिपल एक्स टेंटेशन का लुक एट मी का वो था रिमिक्स। तो वो रिकॉर्ड हम्म। करा था मैंने, और मैं ज्यादातर गाने अर्पित को भेजता रहता हूँ। मेरा स्कूल फ्रेंड है, वो भी म्यूजिशियन है, काफी अच्छे प्रोडक्शन करता है, शाउट आउट टू हिम। हम्म। तो वो लोग वो करता रहता है, तो मैं उससे ऐसे ओपिनियन लेता रहता हूँ अपनी म्यूजिक के बारे में। मैंने उसको सुनाया तो उसे अच्छा लगा, और वो अर्पित ने फिर सैबी को वो ट्रैक भेजा ना। और सैबी उस टाइम ट्रूथ न्यूज चला रहा था एंड ऑल, लाइक वो सीन में था उस टाइम पे कि अपकमिंग आर्टिस्ट को ऐसे सपोर्ट करना एंड ऑल दैट। तो उसने सुनाया सैबी को, और फिर उसने बोला यार ये अच्छा लग रहा है, ये बंदा कौन है, इससे बात करवा। फिर उस टाइम फिर हमारी बात हुई, ऐसे सैबी और मैं मिले साथ में ऐसे वैसे ही, मतलब ये आया मेरे घर के पास और हम सब मिले, फिर वीडियो की बात करी, वीडियो डन करी। फिर उस टाइम फिर हम ग्रुप ग्रुप बनाया साथ में, फिर आगे वो सब कहा। मतलब हाँ, मिले हम ऐसे थे, मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड थे। सही सही सही। तो सैबी भाई एक बात, मतलब एक ये है कि जैसे हर किसी की ना इंट्रोडक्शन रैप से अलग अलग होती है। मतलब जैसे पहली बार पता नहीं होता सुन के कि ये रैप है, तो मतलब बाद में पता चलता है कि अच्छा इसको रैप कहते हैं। तो मतलब आपका पहला ऐसा इंट्रोडक्शन क्या रहा था कि रैप, मतलब रैप में क्या था, कैसे पता चला कि ये रैप होता है या ये जॉनरा रैप होता है? यार बहुत बेसिक सा, मतलब वही था कि पंजाबी रैप से ही था। मतलब वही मैं कहता हूँ सबसे पहले तो मेजर ये कि हम लोग एक बार सेम। लाइक गाड़ी में क्रिकेट वही मोस्टली, मेरा क्योंकि भी, मेरा उस टाइम तो बहुत कम आर्टिस्ट थे। 2009 या 8 के आसपास शायद काली दिनानी जब आया था। तो वही हम लोग गाड़ी में क्रिकेट वगैरह खेल के आ रहे थे सुबह पार्क से। तो उस टाइम वो बहुत होता था ना, गाड़ी के जेट ब्लैक शीशे करा लो, फिल्म चढ़वा के ये वो। तो उस टाइम मैं लाइक, मतलब मेरा एक दोस्त था, तो उससे मैं, वो उसकी गाड़ी में हम लोग जाया करते थे। और आते वक्त वो गाना बजा रहा है, उस टाइम वो काली दिवाली का वो बजा रहा था आई गेस, क्लब रिमिक्स था उसका, एक बेस बूस्टेड था जिसमें हम्म। बहुत ज्यादा मतलब बेस वगैरह बूस्ट हो रखा था। तो वही मतलब वो, उसके जाए उस टाइम जो मतलब लिरिक्स वगैरह जैसे ही गाने पड़े ना, कि मतलब उससे पहले मैंने तो मेजरली सिर्फ बॉलीवुड और वो सब ही सुन रखा था ना, मेरे पास इंटरनेट एक्सेस वाला ऐसे कुछ। तो वो लिरिकली वो एकदम वो हुआ यार, मतलब कि बहुत बेसिक चीजें और मतलब ऐसी बातें बोली जा रही है उसमें जिससे हम रिलेट कर पा रहे हैं ना।
तो वो जब एकदम ऐसा क्लिक हुआ, तो एकदम जब क्लिक हुआ ना, वो लाइन समझ आ गई बेसिकली कि ये लाइन तो पॉसिबल लग रही है मतलब मेरे को रियल वर्ल्ड में। और इससे पहले मैं जो म्यूजिक सुन रहा हूँ वो नहीं लगता था मेरे को, मतलब वो एक कुछ माइनॉरिटी क्लास का लगता था, शायद वो लोग वैसी लाइफ जीते हो। बट इसमें लाइक जब मैंने वही सुना, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मैं डायरेक्ट रिलेट कर पा रहा हूँ। बट कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे आसपास हो रही थी कि मतलब पुलिस वुलिस लड़कों के पीछे लगी है, ये सब फालतू की चीजें, ये सब चीजें होती थी। मतलब ऐसा लगता था कि हाँ ये रियलिटी वाला सीन ज्यादा है। तो जब वो क्लिक करा, वो लाइंस और कुछ बार जैसे क्लिक करे, तो तभी से मतलब उस आर्टिस्ट को मतलब बोहिमिया को डेक करना शुरू किया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वही, अब ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि किस टाइम क्या समझ आया, बट देन फर्स्ट इंटरेक्शन वो था। और उसके बाद फिर डेक करते करते धीरे धीरे समझ आया कि हाँ ये रैप और ऐसे पोइट्री ऐसे भी करी जा सकती है, और ये ज्यादा रियल लग रही है या वैसे वैसे, बस इतना ही, ऐसे ही था शुरू से। हुजूर भाई आपका मतलब कुछ ऐसा इससे कुछ अलग था मतलब, या फिर बोहेमिया ही सुनना शुरू किया था आपने भी मतलब? हाँ ब्रो, मेरा भी सेम था। मतलब कि मैंने ना अ, मेरी बहन ऐसे 50 सेंट और एमिनम उन सब की वीडियोस कंप्यूटर में थी। तो मैंने उस टाइम ना एमिनम का लाइक वो नॉट अफ्रेड का इंस्ट्रूमेंटल सुना था कहीं ना ऐसे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था ऐसे करके। बट मेरे को ऐसे कनेक्ट नहीं हुआ इतना, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसे था जो कि पंजाबी म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक इतना ही सुनता था, तो मैं उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो वही मेरा भी रैप का इंट्रोडक्शन तो वही पंजाबी रैप और बॉलीवुड से ही आया, तो वही वाला उसी एरा से ही आया। तो या वही उसी से ही आया। और बाकी तो फिर रैप करते लिखने वाली तो फिर अलग ही हो जाता है कि मतलब मैंने लिखना वो वैसे पार्टी सॉन्ग उससे स्टार्ट नहीं करा था। मैंने लिखना एक पैट्रियोटिकल रैप से और वैसे उस चीज़ से स्टार्ट करा था। पर मैंने सुनना यही से पंजाबी म्यूजिक और हाँ तो यस। मैं पूछ रहा था कि जैसे हम लोग जब रैप लिखना शुरू करते हैं, जब हमें समझ नहीं होती कि बीट का क्या स्ट्रक्चर रहता है या फिर बार्स क्या होती है, तो हम लोग ऐसे कुछ भी लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में मतलब आपने ऐसा कुछ याद आ रहा हो कि क्या लिखा था स्टार्टिंग में, या किस तरह, जैसे हुजूर भाई ने बताया कि मैंने पैट्रियोटिक लिखा था कुछ स्टार्टिंग में, वैसा कुछ? मेरा तो यार शुरू में तो बहुत वैसा, मतलब एक आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस लाइक बोहेमिया इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, क्योंकि वही सुन रहे थे हम्म क्योंकि रिलेट उसी लैंग्वेज में कर पा रहे थे। मतलब समझ रहे कि इंग्लिश में उन लोगों के साथ रिलेट करना इतना ज्यादा वो नहीं था, मतलब रिलेटिंग हम्म फैक्टर इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि मतलब बीच बीच में कोई बार मतलब वेस्टर्न रैपर्स के साथ रिलेट कर पाते थे या समझ आ जाते थे। बट मोस्टली अपनी लैंग्वेज में बहुत कम आर्टिस्ट थे, और बोहेमिया ही ऐसे मेजर समझ रहे कि मतलब लिरिकली वो डेप्थ लगती थी उसके लिरिक्स में। बाकी उस टाइम जितने भी आर्टिस्ट थे उस टाइम, मतलब इंडिया में भी काफी आर्टिस्ट धीरे धीरे शुरू कर गए थे। बट देन वही शुरू में बहुत ज्यादा बोहेमिया इन्फ्लुएंस ही था कि मतलब अ, शायद जो लिखने का ट्राई भी किया उसके फ्लो बाइट करे, शायद वो मतलब अनइंटेंशनली करे होंगे, उसी के फ्लो बाइट करे। और जैसी बातें वो लिख रहा है उसी से रिलेटिंग अपनी लाइफ में कैसा हो रहा है, मतलब समझ रहे कि अपना थॉट इनपुट नहीं है, अपना क्रिएटिव अलग पर्सपेक्टिव नहीं चल रहा, शायद बोहेमिया का पर्सपेक्टिव मेरी लाइफ के लिए चल रहा है, और उसी लैंग्वेज में वही वर्ड्स यूज हो रहे हैं और वही चीजें यूज हो रही है। तो शुरू में तो बेसिक वैसा ही था। अभी भी लाइक ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कुछ ऐसा लिख दिया है वैसा लिख दिया, अभी भी बहुत वैसे ही है। बट हाँ शुरू में बहुत वैसा सही था कि बोहेमिया इन्फ्लुएंस ही था। वो फिर धीरे धीरे जब समझ आने लगा कि हाँ ये गलत है, ये वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है, ये चेंज करने की जरूरत, फिर वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया। पहले तो आवाज भी ऐसे करके रैप करते होगे, ये सवे एकदम गलामारी करके। हो सकता है। आज भी मैं किसी का गाना सुन रहा था, और वो कोई ऐसे इंडियन आर्टिस्ट था या पता नहीं पाकिस्तान का आर्टिस्ट था, साउथ एशियन ही था शायद कोई। और ऐसे वो पूरा ना टू पार्ट का मतलब पूरा वही लाइक लो क्या बाइट कहते हैं कर रहा था। वॉइस का टेक्सचर कर रहा था। हाँ बिल्कुल वैसे, बिल्कुल ऐसे। और फिर वही कि मतलब वो समझ आने की जरूरत होती है, तभी हम उसको चेंज कर पाते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम्म भाई कॉपी कर तो करके ही फिर वो ऐसा वाला होता है ना कि ओरिजिनलिटी भी वहीं से निकल के आती है। जब तुम किसी को कॉपी करते हो, ठीक है, तुम उसके अंदर घुस रहे होते हो म्यूजिक के अंदर, या फिर हम्म। उसका फील तुम्हें समझ आते हो, उसके बाद ही फिर तुम अपना स्टाइल पकड़ते हो कहीं ना कहीं। वही अच्छा, सीन है। एक सवाल है, मतलब जैसे क्या होता है कि ना एक टाइम आता है कि हम लोग को ना धीरे धीरे अपनी पता चलती है कि हमको इस तरह की साउंड
क्रिएट करनी है, या ये मेरी साउंड है, कि मैं थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई करना कोशिश कर रहा हूँ या शुरू कर रहा हूँ कि ये मेरी साउंड है। तो वो चीज कैसे आई इस जर्नी में, कि मतलब पहले तो ऐसा होता था ना कि हम लोग ऐसे यूट्यूब की बीट उठा रहे हैं, या फिर कोई गाना जो अच्छा लगा इंग्लिश का उसका इंस्ट्रूमेंटल उठा के उस पर रैप कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता था कि मतलब वैसा ही सेम सेम टाइप का फ्लो ट्राई करते थे, बट एक अपना जो साउंड क्रिएट है, जैसे हुजूर भाई की बहुत ऐसे अभी लेटेस्ट गाने देखो, एकदम यूनिक साउंड क्रिएट होके आई है भाई, कि रैप और हिप हॉप से हटके एकदम सॉफ्ट पॉप वाले एरिया में जाके बिल्कुल। ठीक है, सैबी भाई के मैंने एक दो वो अनरिलीज सुने थे लाइव पे, तो वो भी एकदम मतलब थोड़ी सी यूनिक है एकदम, जिन्होंने नहीं सुने वो सुनेंगे आगे फ्यूचर में लोग। तो एक कैसा होता है कि मतलब एक पॉइंट आता है कि, या फिर कैसा होता है कि जैसे अपनी साउंड का कैसे पता चलता है कि भाई ये है मेरी साउंड, ये मुझे अपना क्रिएट करना है, इसमें ये फोर्टे बनाना है मुझे अपना। ब्रो बहुत चीज़ें ना ट्राई करके आता है वो चीज़ की। स्टार्टिंग में क्या होता है कि तुम फोकस करते हो सिर्फ फ्लो पे, और कि तुम्हें राइम्स क्या क्या करने हैं, तुम्हें कंटेंट क्या लिखना है उसके अंदर, तुम इन सब चीज़ों पे फ्लो करते हो। फिर तुम जैसे धीरे धीरे ग्रो करते हो ना, तो उसके अंदर बस घुलने की, बीट के अंदर घुलने की कोशिश करते हो कि यार मैं अपना कुछ एसेंस दे पाऊँ उसके अंदर ना, कि हम्म फिर जब तुम इन सब चीज़ों पे फ्लो और राइटिंग ये सब चीज़ें ना यूज टू हो जाते हो तुम इन सब चीज़ों में ना, फिर तुम एक थोड़ा मास्टर कर लेते हो अपने आप को। फिर एक वो वाला एक क्या बोलते हैं रेल में आ जाता है कि जिसमें तुम अपना एक आउटपुट अपनी जिंदगी के में कुछ लिख के दे रहे हो, और जब तुम वो लिखते हो तो तुम हल्का भी फील करते हो, या फिर तुम ऐसा जब तुम्हारे आसपास कोई चीजें चल रही हो, तुम एक इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि यार ये तो लिखना, ये नहीं लिखा ना, तो मेरे अंदर से एक हल्का फील नहीं करूंगा। मतलब कि मैंने जैसे चढ़ती नहीं चर्बी में बोल दिया कि बच्चे बुलेट पे चला रहे थे, माँ में कोई ठोक दिया उसमें, वो मैंने देखा। अब मेरे को ना वो चीज, यार ये तो बड़ा अजीब सा हो रहा है मेरी गलियों में, ये क्या हो रहा है भाई, मतलब ऐसा भी हो रहा है, बच्चे चला रहे हैं छठी छठी क्लास के, सातवीं क्लास के बुलेट चला रहे हैं और ये ठोक रहे हैं। तो ये मेरे को लिखना है। तो अब वो जो तुम्हारी स्किल्स और जो तुमने चार्ट करी थी ना, ऑन करी थी तुमने अपने स्किल्स को, अब वो तुम्हें एक फ्लो में ला रही है टू बी योरसेल्फ ऐसे करके। तो वो धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से काफी चीजें तुम एक्सप्लोर करते हो। मैंने सोल भी एक्सप्लोर करा, फिर मैंने एल्बम के अंदर सो जाने दो भी एक्सप्लोर करा। फिर मेरे को लगा हम्म कि हाँ यार मैं ये चीजें भी कर सकता हूँ। और इसमें ना मेरा, जब मैं ऐसे कुछ एक अंदर ही फैक्टर होता है जो तुम्हें अंदर ही पता लगता है कि यार मैं ये चीज करके ना, ये मेरा एक आता है, ये मैं हूँ। और फिर वो चीज़ तुम्हें लगता है कि यार कि हाँ फिर थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, क्योंकि अभी भी पूरा नहीं मिला। अभी भी मैं कहीं ना कहीं काफी, जैसे कि अगर मैं स्मोक को ज्यादा सुन रहा हूँ तो मैं स्मोक को भी काफी काफी करने लग जाता हूँ कि हाँ मेरी राइटिंग में थोड़ा दिख जाएगा। या फिर मैं ऑनकोर को सुन रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ऑनकोर का फ्लो ऐसा आ रहा है। बट फिर भी तुम इतना कर चुके होते ना, तुम्हें अपना अंदर का पता लगने लग जाता है कि हाँ यार ये चीज है, कि ये मैं हूँ थोड़ा बहुत, और फिर वो क्लियर होता है। तो ये सीन। यार हम मतलब कोई भी इंसान या कोई भी लोग, कोई भी बंदा, मतलब जिस भी काम में इन्वॉल्व होता है ना, तो वो काम बेस्ट उसके इंडिविजुअलिटी से ही निकल के आता है। मतलब उसका एसेंस हो जिसमें, समझ रहे, जिसमें उस इंसान का मतलब होता है ना कि सोल देना या कुछ देना, कुछ क्रिएट कर रहे हो तुम, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, चाहे कहीं कॉर्पोरेट में तुम कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो तुम्हारा एक टच निकल के आता ही है। उसको वो कितना हद तक निकल के आ रहा है, कितनी ज्यादा परसेंटेज में निकल के आ रहा है, वो मेरे को लगता है कि डायरेक्टली उससे प्रोपोर्शनल है कि तुम खुद को कितना जानते हो, तुम खुद के साथ हम्म कितना कंफर्टेबल हो। और सबको लाइक बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना, मतलब लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में कि तुम क्या हो, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद, तुम्हें क्या रहना पसंद है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस कैसा है, तुम्हें क्या ट्रिगर करता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा नहीं लगता। जब ये सब चीजें धीरे धीरे तुम हमें लाइफ के ग्रोथ और एक्सपीरियंसेस के साथ सीखते हैं ना, तो ये हम जो काम कर रहे होते हैं उस टाइम, चाहे वो कोई क्रिएटिव प्रोसेस है या कोई भी, तो वो उसमें निकलता है। तो मतलब होता है ना कि वो इंडिविजुअल का दिखता है कि मतलब तुम खुद को कितना जानते हो। तो अब वो कोई ऐसा नहीं है कि तुम चाबी घुमाओ आज और तुम कल एकदम से खुद को जान जाओगे, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और जितना ज्यादा तुम खुद को जानने लग जाते हो, तुम्हारा प्रोडक्ट उतना ही बेटर होता रहता है। तो मेरे लिए वही है कि अ, जैसे हुजूर के साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स करता हूँ मैं, वहां पर एक मेरा एक अलग पर्सनालिटी निकल के आती है जो मेरी उसके साथ वाइब मैच करती है। जब मैं अपने सोलो प्रोजेक्ट करता हूँ तो वहां कुछ और निकल के आता है। और उसको उस स्किल लेवल तक लाने के लिए मेरे को खुद के साथ ही टाइम बिताना पड़ा है। जितना
अभी मैं जितना मतलब वही है ना कि मैं जितना ज्यादा खुद के बारे में जान रहा हूँ धीरे धीरे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ दुनिया में चेंजेस, समझ है कि जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मैंने कंज्यूम करी है अब वो मैं सोसाइटी को वापस कैसे दे सकता हूँ, जैसे मैंने परसीव किया वो मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा। तो वही है कि जितना ज्यादा मैं खुद की इन्फॉर्मेशन और खुद के इमोशंस और अपने से रिलेटेड चीजें प्रोसेस करता हूँ और समझने लग जाता हूँ ना, वो साउंड में वैसे वैसे ही धीरे धीरे इंप्रूव होता रहता है। अभी एक स्किल लेवल है, कल कुछ ज्यादा हो सकता है, कैसा भी ऊपर नीचे वो भी फ्लक्चुएशन है, कहीं भी जा सकता है। बट वही है कि खुद को जानना वो बहुत जरूरी है, मतलब कि उसी से सब कुछ इवॉल्व होता है, क्योंकि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी तभी निकल जाएगी जब तुम खुद के साथ खुद को ज्यादा जानते होगे, तुम खुद को पेपर पे निकाल पाओगे या जो भी तुम काम कर रहे हो उस पर निकाल पाओगे बस। अच्छा एक बहुत क्विक सही पकड़ी क्वेश्चन। है सर। अच्छा क्या एक क्विक क्वेश्चन हुजूर भाई आपके लिए, ऐसे 2 गाने बताओ जो कि हर हिप हॉप आर्टिस्ट को सुनने चाहिए। तो गाने तो सुनने चाहिए। एक तो यार टू पिम्प अ बटरफ्लाई का वो क्या नाम है उसका यार, वो बेगर वाला कौन सा जो स्टोरी टेलिंग है, उसका नाम भूल गया मैं। एक मिनट याद करने दे, मेरे को याद था ये। मेरे दिमाग से भी स्लिप हो गया यार। भाई मेरे को तो गानों के तो नाम याद ही नहीं रहते। गॉड जो बोलता है उसमें यार, जिसमें मेरी तो वो मेमोरी बेगर बहुत से, वीक है, बहुत ही खराब हो रखी मेरी जब वो मेमोरी बेगर तो। ही गॉड होता है उसके अंदर, वो बहुत ही ज्यादा लोगों को पता होगा यार मेरे इस गाने के बारे में। इतना कुछ बता दिया तूने, हमें नहीं पता भाई, हम पे लानत है वैसे तो। वो एक तो काट के गूगल करके बता दूं, गूगल करके बता जल्दी से जल्दी से देखो। जल्दी से जल्दी से, रुको मैं बताता हूँ। भाई मुझे हाँ तो तो वैसे ही मैं नहीं याद रहते नाम। भाई भाई केंड्रिक से बहुत इन्फ्लुएंस है यार मैं, तो केंड्रिक का ये वाला गाना मेरा वो सुनना चाहिए लोगों को, काफी अच्छा है। और अगर तुम अ, और दूसरा गाना तो यार बाकी हम्म, अ, और क्विक कोई क्वेश्चन था ये, यार। दो हाँ गाने क्विक चूज करने बहुत मुश्किल है ना। हाँ बहुत यार, मुश्किल है, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल वो है, है यार। हाँ, बहुत ही मतलब मैं नैरो अब कर दिया ऐसे ना में मैंने एकदम दो से। वही एल्बम्स वही ही फिर नहीं मैं चूज कर सकते भाई, रिसेंट, दो एल्बम्स ही नहीं चूज कर सकता। हाँ मैं हाँ चलो एकदम छूट रिसेंट दे दी, 2 एल्बम ऐसी जो हर हिप हॉप आर्टिस्ट को सुननी चाहिए। यार, वीजे की कार्टल 3 हम्म। और टू पिम्पा बटरफ्लाई। ठीक है सैमी भाई, आपको एक क्विक क्वेश्चन, ऐसे हम्म, 2 अंडररेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई ऐसे आर्टिस्ट जिसको बहुत सारे रुक लोग गया नहीं कुछ। सुनते, क्या हुआ? बट दोबारा रिपीट रिपीट हाँ रिपीट क्वेश्चन, रुक गया था। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे 2 अंडररेटेड आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे, जिनको ज्यादा लोग नहीं सुनते पर हिप हॉप वाले लोगों को सुनना चाहिए, मतलब हिप हॉप सुनने वाले लोगों को सुनना चाहिए, कौन से ऐसे 2 आर्टिस्ट? यार नहीं, ऐसा मेरे लिए बताना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आर्टिस्ट एक तो मतलब ये सिर्फ आर्टिस्ट बोल दिया तूने, वो सिर्फ रैपर्स भी नहीं रहे, मतलब समझ रहा है, पोएट्स हम्म राइटर्स बहुत सारे, मतलब वो वाला वैसा गजल वजल वो सब भी हो गया। चलो ऐसा कुछ रैपर्स नहीं कर है, लेते मतलब हैं, यार रैपर्स मतलब कर मेरे लेते को ना ये चूज करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं किसी से ऐसा मतलब वो नहीं है, मतलब मेरे लिए ये चीज ऐसी है कि हर टाइप के आर्टिस्ट मतलब अवेलेबल है, हर टाइप के, जो हम्म कमर्शियल से कमर्शियल ले ले और कॉन्शियस से कॉन्शियसनेस ले ले, मतलब हर टाइप के आर्टिस्ट अवेलेबल है। तुम जो चीजें कंज्यूम करना चाहते हो ना, तुम्हें उसके लिए डिग करना चाहिए कि तुम्हें कैसा चाहिए, मतलब शॉर्टकट नहीं है मतलब किसी भी चीज का ना, समझ रहे हो, वो वाली बात है कि हम्म। तुम्हें डिग करना पड़ेगा, तुम्हें सर्च करना पड़ेगा कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, और उस हिसाब से अपने टाइप के आर्टिस्ट ढूंढो या कंटेंट ढूंढो या जो भी तुम्हें मतलब चाहिए वो ढूंढो, और फिर वही है, जैसा तुम कंज्यूम करोगे फिर वो वैसे ही निकलेगा। वो वाली बात है कि मेरे लिए 2 आर्टिस्ट चूज करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो अपनी बट चॉइस वही बता अगर दो। अभी मैं कहूँ कि लाइक जो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि बहुत वैसे वो होने लगता है, एक तो मेरे को जेआईडी बहुत लगता है कि मतलब जेड बहुत गलत सीन करने वाला है, और बाहर देखा जाए तो आई गेस बहुत सारे हैं यार, वाइबियन कॉर्डे भी है, टोकन भी है, बहुत ही सारे हैं यार, मतलब ये चूज करना मुश्किल है। मेरे से तो ऐसा कोई पूछता ना कि तुम्हारा फेवरेट रैपर बताओ, फेवरेट गाना बताओ, मैं क्या आज का, ऐसे स्पेसिफाई कर, आज का 1 घंटे पहले का, ऐसे बताओ भाई। वही वही डेली हाँ, डेली चेंज हो जाता है। नहीं होता यार ये, मतलब एक लिमिट करना बहुत मुश्किल है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम लिमिट कर लेते हैं फिर वो वही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है चीज। जैसे पहले मेरे को भोई में अच्छा लगता था, तो मैं और करम कहीं मेरे को सुनने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता था, समझ रहे, क्योंकि भोई में समझ आने लग गया था, रिलेटिव फैक्टर बन गया था,
फिर और कुछ सुनने के लिए मन नहीं मानता क्योंकि उसको फेवरेट बना लिया था और वैसा सीन। बट वो मेरे को नहीं लगता कि वो सही चीज है, और वो सबको समझ आ ही जाती है एक टाइम के बाद जाके, वो वाला वही बात वही भी है। बोहेमिया तो ऐसे कल्ट वल्ट मतलब हो गया था, ऐसे सातवीं हाँ आठवीं में सोच रखा था मैंने टैटू कराऊंगा मैं तो भाई यहाँ पे ऐसे बिल्कुल। भाई मेरे दोस्तों ने तो करवा भी रखे थे ये टैटू यार, चीज यार, टैटू हाथों पे, गले पे, बोहेमिया। और वो रैप बहुत सिर्फ गलत। बोहेमिया को मान रहे होते थे, रैप भाई वही वही बोहेमिया ही करता था। वही मैं रैपर, बहुत बाकी तो गलत सब कल्ट। भाई बहुत उनका अभी अभी भी, भी है। बस गोल्ड हाँ वही तो, का। अभी भी वैसे ही चल रहा है उनका, हम्म। गलत सीन है। अभी तो बल्कि ऐसा है कि लाइक ऑलमोस्ट अबे एक स्टोरी हर नहीं आर्टिस्ट थी की अभी वैसे जब हम फॉलोइंग बन जाती जब है। अब जब हम आईआईटी जा रहे थे परफॉर्म करने, आईआईटी था ना वो, आईआईटी तो वहाँ दिल्ली। पे हम, हाँ हाँ, तब वहाँ पे एक ऑटो से निकले थे हम, और वहाँ पे कोड बोल रहा था कि अरे हम रैपर है, आपको पता नहीं। बोल रहे अच्छा बोलने को सुनते, ऑटो वाले बोल रहे, फिर ऑटो वाला भाई टाटू दिखाता है बोल नहीं आता भाई, ओ गलत। ओ तो बोल रहे होते हैं अरे सर ठीक है सर माफी। भाई गलत गलत सीन्स होते हैं रोड पे तो बहुत ज्यादा यार। मेरी एक बचपन की ऐसी मेमोरी है बहुत, जैसे मैं ना मतलब ऐसे था कि बोहेमिया सब लोग नहीं सुनते थे एक टाइम पे, मतलब थोड़े थोड़े लोग हम्म सुनते थे। तो मेरा घर है पठानकोट में, पठानकोट से काफी पास है जम्मू। जम्मू तो हम्म ऐसे मेरे बुआ वगैरह रहती थी वहां पे, तो वहां पे हम जैसे वो मेटाडोर चलती थी वहां पे, ऑटो वोटो नहीं चलते, मेटाडोर चलती थी। भाई मैं मेटाडोर के अंदर एक दिन बैठा हूँ और भाई उसमें बोहेमिया के गाना चल रहे हैं। मैं इतना खुश हुआ हूँ, मतलब ये सातवीं आठवीं की बात है ये, और मैं इतना खुश हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ये तो भाई मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन है ऐसा। भाई बहुत मजा आता था ना, ऐसे टीवी पे अगर VH1 पे भी गाना दिख जाता था उसका, आता ओ ये तो मेन स्ट्रीम में आ रहा है, मतलब ऐसा वैसा भी सुन रहे हम, नहीं तो मैं अकेले सुन रहा होता हूँ। बहुत अच्छा लगता था भाई उस टाइम सही में, क्योंकि एग्जैक्टली मुश्किल ही होता था ऐसे गाने दिखना। बहुत सही यार, वो गलत ही सही। फील्स दे दी भाई, फील्स दे नॉस्टैल्जिया दे दिया मैंने गंदा वाला, हाँ हमको भी आपको भी। यार अच्छा चलता रहता। एक चीज, चलो एक चीज बात करते हैं, मतलब जैसे जैसे सबको पता है कि मतलब जो एल्बम थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही, मतलब आप लोगों की म्यूजिकल जर्नी का भी है ना। और मतलब कि जैसे एक एक उसका बनाने का प्रोसेस भी, मतलब आफ्टर रिलीज तो मतलब वो तो अलग सीन है कि वो तो लोगों ने परसीव करी उसमें, मतलब आफ्टर रिलीज तो आप उसमें मतलब जैसे कुछ इनपुट नहीं ना डाल रहे, आपने तो दे दी, मतलब सौंप दी है ना लिसनर्स को। हम्म बट मतलब उसका बनने का क्या प्रोसेस रहा, नाम कैसे सोचा आप लोगों ने, मतलब ऐसे इसके पीछे की छोटी छोटी अगर कोई मतलब ऐसा किस्सा कहानी हो तो मतलब वो मेरे को जानने का मन हो रहा है बहुत। कि वो हुजूर क्योंकि हुजूर मेरे को से। भाई मेरा ऐसा तो था कि वो मतलब एक ना उस एल्बम में ना पूरा एक ऐसा सीन है कि ये ना मॉर्निंग सनशाइन वाली एल्बम है, मतलब हम्म। समझ रहे हो कि जैसे एक एक ना उसमें मतलब ऐसे होप दे रहा है तो बहन। खुशहाली, वो साउंड्स ऐसी हैं सारी की सारी, ठीक है कि एक प्यारी सी होपफुल मॉर्निंग है उसकी साउंड है। मैं तो सुबह सुबह ऐसे सुबह सुबह बजा के मैं तो ऐसे कॉलेज जाता होता था बकायदा, मेरे को मतलब वही वही सीन था ना कि एक वो साउंड बहुत प्यारी है। तो मतलब मैं वो प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि वो कैसा सोचा कि हाँ भी एक सैबी हुजूर एल्बम बनाते हैं, फिर उसमें मतलब कि ये वाला हमें पाथ लेना है गानों का और फिर ये नाम रखना है, ये मेरे को मतलब थोड़ी बहुत ही मतलब आप बताएं दोनों मिलके तो। ब्रो क्या सीन था, मैं जितिन सैबी वाईशाख, तो हम लोग जैम करते थे मिलते थे, जब भी हम लाइक वो लोग फ्री होते थे या वैसे। और मैं और सैबी उस टाइम कॉलेज में थे, और वाईशाख और जितिन ना अपना जॉब कर रहे थे 9 to 5। एंड हम्म क्या होता था कि मैं और सैबी ज़्यादातर मिलते रहते थे और हम जैम करते रहते थे कि हम चल काम करते हैं एक गानों पे ना, ऐसे ऐसे करके। और हम दोनों की वाइब, जैसे हम बैठते थे ना, हम बैंगर सुनते थे, तो हमें इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करता था, मतलब कनेक्ट करता था उतना भी, मतलब बना रहे थे हम बैंगर गाने भी, बट हम जितना मेलो और सोलफुल और R&B में घुस रहे थे ना, तो हम दोनों को वो कनेक्ट कर रहा था वो। एंड देन तो उसी से करते 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 तो हम वो सही सही हमने सबसे पहला गाना डाला। तो हाँ ब्रो, तो वही हम दोनों मिलते थे और हम दोनों की वाइब वैसी सोल और R&B और वैसी मेलो टाइप की वाइब शेयर कर रहे थे दोनों। तो हमें लगा कि हम उसी में ही कुछ ज़्यादा करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले सही सही गाना बनाया, और सही सही का हमने साथ में बैठ के हुक्ले का बीट सुनी, बाई बाई स्पीकर से बजाया। हम दोनों लिखे, 1 2 दिन लगाया उसे लिखने में। और फिर बनाने के बाद, मतलब हमने एल्बम में ऐसे कोई पहले से प्लान नहीं करी थी, हम बस गाने हम्म बना रहे थे। तो हमने सही सही बनाया, फिर मैंने मैंगो बनाया, फिर मैंगो देखते देखते फिर सुबह की गोली का हमने मतलब स्टार्ट करा लिखना उसको। फिर उसके बाद ये फन्ने खा पे काम करने लग गया। ऐसे ऐसे करके हमारे 6 गाने बन गए थे। तो हमने लगा कि हमें एक EP, हम दोनों की वाइब भी वैसे बैठ रही है और हम दोनों साथ में कुछ
काफ़ी टाइम से निकाला नहीं हमने, और हम काफ़ी हम्म हमने कोलैब्स कर करके हमने काफ़ी ट्रैक्स कर लिए, तो हमें एक ईपी प्रोजेक्ट निकालना चाहिए। तो ऐसे बात हुई। तो जब हमारे 6 गाने डन हो गए थे, उस टाइम मैंने सैबी और रेबेल को अपना सो जाने दो वाला गिटार पे सुनाया था, और वो भी हम्म इनको काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर हमने सोचा यार कि ये सो जाने दो है, और एक ईपी में सुबह आंखें खुली भी एक ट्रैक है। तो सुबह आंखें हम्म खुली एक इंट्रो हो सकता है, और सो जाने दो एक आउटरो हो सकता आउट हो सकता है। है। और एक ये पूरे दिन की हम डेली की एक्टिविटी क्या क्या होती है, वो उस हिसाब से हम एल्बम को मतलब ऐसे करके हम क्या बोलते हैं उसको, एक बना जर्नी बना सकते हैं, सकते हैं एक दिन जर्नी की। बना सकते हम्म। हैं, या एग्जैक्टली, थैंक यू। एक जर्नी बना सकते हैं दिन की, जिससे कि हम लोगों को बताए कि ये हमारे ज़िंदगी में होता है, और जिससे कि वो भी रिलेट कर सके। और फिर हमने नाम सोचा है एंड ऑल दैट, बाकी गाने तो सभी बता देगा मतलब। यार मतलब वही, हाँ, जितना ऐसे ऐसे समरी में बताना, बेसिक प्रोसेस वही था कि बहुत, वैसे तो मतलब बहुत लंबा चैप्टर है, मतलब समझ रहे हैं, हमें भी सब कुछ याद नहीं किया एग्जैक्टली सब कुछ वही वही कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बट वही कि वो कनेक्टिंग फैक्टर बन गया ना एकदम से, कि वो मेरा साथ में ना, मेरा वो वाला पीरियड ऐसा था कि मतलब मैं पहले पंजाबी में कर रहा था, और हम्म उसके बाद क्योंकि मेरे घर में मैं मतलब नाना नानी के साथ पंजाबी वगैरह बोलता था वैसे। उसके बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा ना, तो वहां पे वो नए लोग मिले, और वहां पे हिंदी ज्यादा बोली जाती, तो फिर वो नेचुरली शिफ्ट आ गया एक पर्सनालिटी में और लैंग्वेज में, बोलने वाली डायलेक्ट में और वो सब चीजें। तो फिर उसी पीरियड में हुजूर, रेबल वगैरह सब लोग मिले। और हम्म तब तक मैं मतलब कॉलेज में बैंड के साथ काम कर रहा था, और उसमें मैं थोड़ा बहुत हिंदी में पंच इन करना शुरू कर दिया था मैंने, हल्का बहुत। बट फिर जब इन लोग के साथ मिला, तो ये सब लोग हिंदी में ही कर रहे थे, और हमारी वही ना कि बात करने का नॉर्मल भी मेरी हिंदी हो चुकी थी उस टाइम। तो वो, हम्म और ये था कि साथ में हुजूर मिल चुका था, पासे वगैरह वो सब हो चुका था, सब लोग मिल चुके थे। जब हमने फिर साथ में बैठना शुरू किया, तो हम लोग का एक था कि वो शायद हम दोनों बिल्कुल आसपास ही ऑरा में या सेम वाइब में थे, सेम इमोशंस के साथ डील कर रहे थे उस टाइम पे। तो सेम सोनिक्स और सेम साउंड के साथ हम लोग मतलब कनेक्ट कर पा रहे थे, और हमें क्वेश्चन नहीं करना पड़ रहा था एक दूसरे का कि तू हम्म ऐसा क्यों कर रहा है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए, वो नहीं, रैप तो ऐसे हार्डकोर होता है। हम एक दूसरे को क्वेश्चन हम्म नहीं करते थे, क्योंकि हम समझ रहे थे, कनेक्ट कर पा रहे थे। और वो धीरे धीरे वही हुआ, सही सही बना। फिर शायद से ए हाँ जी बना था शायद उसके बाद, हाँ हाँ हाँ, और वही। सुबह मैं आके गोली सीक्वेंस निकला। मैंने पक कर दिया था हाँ, पूरा। मतलब वही ऐसे ही एक एक करके गाने बने, धीरे 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 बने। फिर मतलब हम शुरू कर दे 6-7 महीने में जाके, वही मतलब हमें ना, हम कोई गाना रिलीज नहीं कर पाए थे, क्योंकि सबसे पहले हमने सही सही बनाया था, और हम्म उसका हम लोग शायद से टोन के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले हम लोग बहुत हार्डकोर रैप कर रहे थे ना, और सही सही हम्म एकदम वो लो फाई चिल हिप हॉप सॉफ्ट सा टाइप है, शिफ्ट था। सही सा तो हम लोग को, है। समझ रहे, हम लोग को डिलीवरी भी वैसी करनी थी, तो हम लोगों की शुरू में नहीं हो रही थी। और जब तक हम उसकी डिलीवरी या उस पे हम बहुत धीरे धीरे एक महीने बाद दोबारा विजिट कर रहे हैं, फिर 15 दिन बाद विजिट कर रहे हैं, तो वो करते करते तब तक हम और 4-5-6 मतलब गाने बना चुके थे। फिर जब कुछ सब कुछ हुआ, तो हम लोगों को यही समझ आया कि ओ, ये तो प्रोजेक्ट बन सकता है पूरा। देन हम लोगों ने वही फिगर आउट करना शुरू किया कि हाँ, पहला गाना सुबह आके खुली, वो तो मतलब हो ही गया था सबसे, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई, सुबह आके खुली और सो जाने दो। फिर देन हमने शुरू सोचा, एक दिन नाम आया, शायद हम एनपीआर का कुछ देख रहे थे, लाइब्रेरी वाला कॉन्सर्ट, और वहां पे हाँ कुछ हाँ ऐसा हाँ। लगा कि हमें साइन इन हुआ। तो वो फिर हमने मोटिव मतलब फिर समझा कि वो जो गाने हमने बना रखे थे, वो नेचुरली गाने वही बने जो उस प्रोजेक्ट के अंदर फिट इन हो सकते थे। हमने कुछ ऐसे हम्म जबरदस्ती ठूसा नहीं उसके अंदर। और हम्म हमने मतलब एक इंट्यूशन के साथ उसकी ट्रैक लिस्ट रेडी करी, और हम्म हम लोग को धीरे धीरे नाम के साथ और गानों की वाइब्स के साथ ना एक स्टोरी होने लगी, कि हाँ, ये हमारी आर्टिस्ट जर्नी की शुरुआत है, यहाँ से लाइक हमारी डिस्कोग्राफी शुरू हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं। और तो साइन इन नाम ये कि हाँ, हम एक नई लाइफ में साइन इन कर रहे हैं, अब यहाँ से बहुत चेंजेस होगा, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के, मतलब मेजरली पूरा साइन इन प्रोजेक्ट ऐसा है कि पहले गाने से लेके लास्ट गाने तक कुछ, मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव इफेक्ट है किसी लाइन में या कुछ ऐसा है। वो मोस्टली हर, अगर उसमें ईगो की भी बात है ना, तो उसको भी पॉजिटिव एटीट्यूड से टैकल करके हम्म प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, मतलब वैसा सीन है। वो पूरी एल्बम एक पॉजिटिव उस पे शुरू होके, और वही है कि लाइफ का पॉजिटिव ट्रांजिशन है, मतलब समझ रहे हैं कि एक नीचे वाले से अब ऊपर आने को। तो वो हम्म। पूरा एस्पेक्ट से वैसे ही फिगर आउट हुआ अपने आप, वो सब कुछ नेचुरली हुआ अपने आप वैसे ही। और फिर जब प्रेजेंट हुई, तो सब वैसे ही जैसा हम लोग, मतलब वही कि लोग कैसे परसीव करते हैं वो हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं, बट
बहुत लोगों ने लाइक मतलब हमें जितना भी फीडबैक और जितने लोगों से बात होती है सुन के हमेशा हमेशा अच्छा ही लगता है कि लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, और वो बहुत वही ऐसे यार। सब कुछ नेचुरली हुआ है वो, मतलब कुछ प्लान्ड और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक, मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, वो सब हुआ है बस अपने आप, और अच्छा ही हुआ है मतलब जो भी है। अरे मैं काफी अच्छी बताता हूँ, परसीव मतलब करी है भाई लोगों ने। मेरा एक्सपीरियंस मतलब ऐसा था कि मैं जो हूँ, मैं मतलब थोड़ा सा ऐसा डार्क गाने लिखने वाला स्टाइल है मेरा, ठीक है। तो मतलब मेरे को सुनता भी मैं वैसे ही गाने हूँ, पर भाई मतलब मेरे को साइन इन एकदम ऐसे वेल परसीव्ड अपने आप आई, मतलब भाई सही सही, मतलब एकदम वो जो था ना, मतलब एक उसकी पूरी की पूरी साउंड डिजाइन कह लो, या फिर आप लोगों की बीट सिलेक्शन कह लो, वो इस तरह से है मतलब कि एक कामनेस परसीव करती है, मतलब वो काम लिसनर को मेरी, मतलब अगर बहुत सारे लोग अगर जो पॉडकास्ट ये देख रहे होंगे, अगर उन्होंने साइन इन सुनी होगी तो वो मेरी बात समझ जाएंगे कि मतलब जो लिसनर को ना एक मतलब ऐसे कामनेस देती है, जैसे भाई की एक सुबह सुबह होता है ना कि सुबह भाई एक तो नींद पूरी हुई है, उसके बाद उठते ही चाय की चुस्की मिल गई है, मतलब भाई वो वाली चीज थी। और भाई मतलब वो शायद एक ये मतलब आपने क्रिएट करी है, तो शायद आप ना ये वाला इमोशन आप शायद आप लोग एंजॉय ना कर पाओ मेरे हिसाब से, मतलब कि जो एक होता है ना कि मतलब वो जो कि भाई सुबह आंखें खोली देखा मैंने आज, मतलब वो समझ रहे हो एकदम। क्योंकि मैं तो भाई मैंने ऐसे लूप वूप में सुनाई है भाई, मैं लोग कॉलेज जाता था, मैं जाके ऐसे 15 मिनट पहले पहुंच के मैं क्या भाई ये सुन कितना बढ़िया गाना भाई, ये ऐसे करके मतलब मेरा रहा है वो, मतलब और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का यही रहा है कि भाई जो वर्ड ऑफ माउथ है उसके ऊपर चली है, मतलब कि जैसे रिसीव की है लोगों ने, तो ये सीन था वो मेरा, काफी तो अच्छी यही बात है सीन था। ब्रो। और ये भी है ना कि ये एल्बम जैसे कि तू बोल रहा है कि काम कर देती है तुम्हें और उस माइंडसेट में ले आती है, तो वो भी उससे भी एक मतलब निकलता है एल्बम का कि काम होके ही तुम एक नए दौर में साइन इन करते हो। तो वो भी एक मतलब रहा है, मीनिंग रहा है इस एल्बम का कि तुम्हें काम करे कि तुम सही से सोच पाओ और तुम एक नए दौर में घुस पाओ, नए चीजों में आगे बढ़ पाओ, ये वाला। सही 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 Yes, सही। yes. भाई ये बात जो तूने बोली ना कि हम लोग शायद उसको वैसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते होंगे जिस हिसाब से लिसनर्स करते हैं, मतलब हम्म। ये तो मतलब ऐसा है कि अब जैसे मैं शायद हुजूर तेरे को भी शायद कुछ दिन पहले बोल रहा था कि हम लोग शायद से उस फेज में आ गया कि हम लोग को म्यूजिक जब भी हम सुनते हैं ना तो हमारा वो क्रिएटर वो हो जाता है, जो क्रिएटर कॉन्शियस है उस चीज को लेके, समझ रहा है कि ये हम्म। कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है। हम लोग कोई भी म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो हम उसको शायद से अब वैसे एंजॉय नहीं कर पाते जैसे हम शुरू में कर पाते। पॉइंट है, ये चीज में बहुत अच्छे, मतलब जैसे अब मैं थोड़ी देर पहले मतलब लॉकडाउन वॉकडाउन में मैंने सोचा कि साउंड इंजीनियरिंग सीखी जाए, तो मैंने बेसिक्स वेसिक्स ऐसे चालू करने शुरू किए। फिर अब मैं जो भी गाना सुनता था ना, तो मैं ऐसे देख रहा था अच्छा ठीक है, इसमें भाई ये इसने हाई हैट बढ़ा रखे हैं, इसमें किक्स जोर से बज रही हैं, मतलब वो हम्म, चीज ऐसा एक वो जो इंजॉयमेंट वाला फेज था ना, वो थोड़ा सा एनालिटिकल फेज बन चुका, मतलब एनालाइज करने लग पड़ते हैं वो हम वही। चीजों को। भाई ये मैं लेकिन जब ये मैं अगर तुम्हें गाने बनाने हैं ना तो तुम्हें एंजॉय करना ही पड़ेगा, वरना वो चीज़ निकलेगी नहीं कभी। जब तुम अगर इसमें एनालिटिकल हो जाओगे तो फिर तुम हम्म नहीं बना सकते यार, वो वाली वाइब नहीं क्रिएट कर सकते, वो चीज़ नहीं क्रिएट कर सकते मेरे ख्याल से तो। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं कि हम इंजॉय नहीं करते, मतलब जैसे हाँ हम ऐसा नहीं है कि इंजॉय नहीं हो पाता, बस अब वो ना ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, मतलब कान के अंदर जाता है ना, डेफिनेटली दिमाग के अंदर जाता है, तो वो ऐसे टुकड़े टुकड़े होके अलग अलग चीजें दिखाई भाई। देती हैं, मतलब समझ में आती है कि अच्छा ये गाना जो एक है 2-2.5 मिनट का 3 मिनट का, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, ये है वो भी मतलब है, ये कहने का वो है। मतलब है और मेरा। ये होता ना कि मेरे साथ भी एक फेज आया था कि यार मैं काफी ज्यादा सोच रहा हूँ लिखने से पहले कि यार ये गाने में या ये लाइन सही रहेगी या फिर मैं ये, अगर ये लोग इतना ज़्यादा बोलेंगे इसके बारे में, इस लाइन के बारे में, उस गाने के बारे में, तो बट वो चीज़ जब हाई हो जाती है ना तुम्हारे दिमाग में और इंजॉयमेंट कम हो जाती है, तो तुम गाने में वो वाली वाइब दे ही नहीं पाते हो, अपना टच दे ही नहीं पाते हो। हम्म तुम जो फील करवाना चाहते हो लोगों को, अगर तुम खुद ही इंजॉय नहीं कर रहे हो तो सामने वाला भी फिर नहीं। अगर तुम ये वाला फेज आगे हाई रखोगे कि तुम सोच रहे हो ज़्यादा ही गानों के बारे में कि क्या क्या होगा, तो फिर मज़ा नहीं आता। वो फिर तुम ड्रॉप करोगे, तुम रिस्पॉन्स भी फिर वैसे ही देखोगे कि नहीं यार वो वाला फील नहीं आ रही, ये चीज़। अच्छा, एक एक चीज, एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, जैसे लाइव परफॉर्मेंसेज जो होती है, मतलब मेरे को तो बहुत याद आती है, देखो लाइव परफॉर्मेंसेज जो 2019 वाला अरे टाइम ब्रो, था, ठीक है। तो हम्म दो एक साल ऐसा 4 साल एक किस्सा बताओ, मतलब एक ऐसा किस्सा अगर कोई याद आ रहा हो कि मतलब जिसमें ऐसा
फुल कोई बकचोदी हुई हो परफॉर्मेंस के टाइम पे, मतलब कुछ ऐसा अलग डिफरेंट सा एक एक्सपीरियंस हो बिल्कुल ही कि भाई ये क्या हो गया परफॉर्मेंस में, मतलब या फिर ये क्या कर लिया हम लोगों ने, मतलब या फिर ये मतलब ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा हो तो। यार दो इंस्टेंस थे। एक तो स्पिडो वाला जो लास्ट में हुआ था जहाँ पे तेरी बैटल थी। तेरी बैटल किसके साथ थी? ब्लॉक पार्टी आई वाला। एम आई हाँ एम आई आयाम एम आयाम नहीं, हाँ आयाम हाँ आई ब्लॉक एम। पार्टी। हाँ तो उसमें उस टाइम जब वो क्राउड था और उस टाइम जब सुबह आंखें खुली और सांबा वाम्बा पे जंप कर रहे थे, बम्प कर रहे थे लोग, तो वो तो एक अलग ही था कि भाई लोग गलत हम्म, रिस्पॉन्स कर रहे हैं एल्बम के बाद हमें सबसे पहले की थी। हम्म, और एक हम्म, था जब हम उसी जगह पे उसी वेन्यू में कुछ महीनों पहले वहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी चक्रव्यूह। जिसके सामने सबसे पहले मैंने कावेरी चक्रव्यूह, हाँ चक्रव्यूह था इवेंट का नाम। हाँ। और मैंने कावेरी परफॉर्म करा था। और उसके बाद परफॉर्म करने के बाद उन्होंने अप्रिशिएट करा था कि ये तो मैं एकदम गालिब की तरह लिख रहे हो, एकदम मेरे को हम्म, काफी फील हुआ। तो वो अप्रिसिएशन काफी काफी हार्ट टचिंग थी यार, मजा आया मतलब वो सुन के। हम्म। तो ये दो एक्सपीरियंसेस है जो बिल्कुल अच्छा सैल भाई आपका कुछ अलग है या फिर यही है मतलब? भाई अलग तो नहीं, मतलब स्पिडोपोर में मेजरली वो 2019 और 20 वाला टाइम, लॉकडाउन से पहले जब हम गिग्स कर रहे थे, उस टाइम तो मोस्टली हर गिग में ऐसा बहुत नया एक्सपीरियंस होता था। मतलब हर हम्म नई गिग पिछली गिग से बहुत एनहांस्ड, और ऐसे लगता था कि लोग मतलब बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं कि मतलब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, relate कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एल्बम रिलीज करने के बाद अभी तक परफॉर्म कर नहीं पाए शायद। था। मुझे याद नहीं कि हमने गिग करी हो, क्योंकि उसके बाद से एकदम लॉकडाउन शुरू हो गया था। बट एक बारी मैं कॉलेज में परफॉर्म कर रहा था, बहुत पहले जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया था, आज से आई गेस लाइक 2016-17 में। तो हम्म। वहां पर ऐसे मेरा एक बहुत पुराना पंजाबी गाना था, तो उसमें ऐसे फक ऑफ ऐसे मिडिल फिंगर वाला कुछ सीन था। तो मैंने स्टेज के ऊपर से ऐसे एक उंगली उठा दी, मतलब मिडिल फिंगर ऐसे शो कर दी, फ्लेक्स कर दी। तो वहां पे उस कॉलेज में, मतलब वहां पे उसकी लोकल कम्युनिटी का बहुत वैसे वो गैंगस्टर और गुंडों वाला सीन था। तो किसी क्राउड में एक बंदे ने ना अपने ऊपर ले ली, और वो वहां का कोई गुंडा वुंडा था। तो उसने अब मैं उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया ही हूँ, मतलब मैं जानता नहीं लोगों को, क्योंकि थोड़ा वैसे कि लोगों से कम बात करना और वैसे वैसे। और वो गुंडा जिसकी कॉलेज में भी चलती है, कॉलेज के बाहर के 6 किलोमीटर के पूरे सर्कल में भी चलती है लगी, वो अपने 4 लड़कों के साथ, वो होता है ना वो जाट और गुज्जर बॉडी वाला वो बैक वाला सीन, बैक वो लेके आ आगे गया। मेरे मेरे को बैक स्टेज से उन्होंने घेर लिया कि तू कौन है, तू ऐसे कैसे हमें उंगली दिखा। ओ भाई तो अभी हुआ था। मतलब एकदम तो कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने फुल बहस करी उससे, और फिर वो चला गया, पता नहीं क्या एग्जैक्टली कॉन्वर्सेशन कर रही थी, बट वो चला गया। बट वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अजीब सा और वैसे था कि भाई अपने ऊपर क्यों ले रहे हो भाई, ऐसे क्या, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम पाप पाप करके आए हो, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ। तो बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था। कुछ भाई करके भी आया हो भाई, डर रहा हो। कुछ करके आया हो और तूने दिखा दिया, तूने जगा दिया अंदर का। भाई भाई वो और पता शीशा नहीं दिखा इसे दिया कैसे आपने पता, उसको। इसे कैसे पता मैंने ये किया? क्या सीन यार, बहुत अजीब रहता है कुछ लोग का सीन। तो अब मेरा ये इंटरेस्ट ये है कि मतलब ये सीन ये है कि अब क्या चल रहा है, अब क्या बनाया जा रहा है, कि अब हम बात मतलब अब क्या बन रहा है। जैसे एक लॉकडाउन जो फेज था हमारा आया है अभी पूरा का पूरा, वो मतलब ऐसा फेज है या फिर ऐसे इमोशंस सबने एक्सपीरियंस किए जो पहले जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, है ना सबने। तो मतलब हम्म, उस चीज ने क्या हम्म, आपके म्यूजिक को, भाई हुजूर भाई के म्यूजिक को तो खूब इफेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि मतलब हुजूर भाई ने उसके बाद तो मतलब हम्म, ऐसा एकदम भाई वो आजाद डाल दिया, कावेरी डाल दिया, भाई साहब नहीं, दिमाग कावेरी तो फटके हो बहुत गए। पहले डाला था, तो कावेरी को तो हाँ मतलब हम्म, वो ऐसा आजाद डाला, उजाद डाला, फिर उसके बाद वो क्या रेनबो नाम आया। था, हाँ रेनबो आया, रेनबो आया वो भी एकदम ही अलग, मतलब आजाद यहाँ पे है स्पेक्ट्रम के, रेनबो वहां पे है स्पेक्ट्रम के, मतलब समझ रहे हो। तो मतलब क्या मतलब लॉकडाउन इन्फ्लुएंस्ड कुछ हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, अब क्या प्लान हो रहे हैं, ये जानना है। लॉकडाउन इन्फ्लुएंस तो ब्रो ऐसा ऐसा मतलब कि हाँ, वही कि घर में है और तुम बंद जाते हो कहीं ना कहीं। जब घर में जब होते हैं ऐसा लगता है कि यार, कि हमें घर में जब हम बाहर घूम रहे होते जो लॉकडाउन में, तो ऐसा लगता है कि यार घर में होते तो काम करते और लाइक बहुत सारा टाइम होता हम काम करते रहते। और जब घर में हम्म। होते तो ऐसा लगता है यार कि बंद गए यार, अब इंस्पिरेशन नहीं मिल रही कहीं से, ये सिर्फ डिजिटल स्क्रीन पे देख देख के ही दिन बीत रहा है, कब दिन खत्म हो रहा है पता नहीं लग रहा। तो ये सब चीजें बाकी अभी आजकल तो वही जुगनू पे काम कर रहा हूँ। जुगनू एक ईपी है हम्म जिसमें कि 6 गाने हैं, 2 स्किट्स हैं।
वो अभी 60-70% खत्म हो चुकी है। उसका अभी 2 ट्रैक्स रहते हैं कंप्लीट करने से इसके बाद। बाकी उस पे काम चल रहा है। और यार मेरे और सैबी की भी एक ईपी आने वाली है। हम दोनों उस पे भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे करके, जो कि बहुत डिफरेंट होने वाली है। साइनिंग से बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं उसके अंदर, लाइक गिटार सोलो से लेकर काफ़ी अलग बैंड के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें कर रहे हैं। बाकी मेरे भी सोलो आने वाले हैं कुछ कुछ, 2-3 अभी इस महीने भी शायद ड्रॉप होगा एक लेगेसी करके ट्रैक। उस पर भी काम हम्म। मतलब इंजीनियर हो चुका है वो, थोड़ा बहुत रहता है, फिर वो रिलीज वगैरह अपडेट में जल्दी दे दूंगा इंस्टाग्राम पे। वही तो अभी तो मेन मेन फोकस मेरा जुगनू के लिए ही है, क्योंकि वो एक वो प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम से निकालना चाहता था। मतलब कि 1.5-2 ढाई साल पहले से ही मैं ऐसा प्लान कर रहा था कि वो चीज़ कि जो मैंने फील करा है वो चीज़ मैं लोगों जो, क्योंकि मैं जो म्यूज़िक सुनता था ना, तो मैं कभी भी रिलेट नहीं कर पाता था उससे कि यार अगर वो मेरा बैड टाइम है एक, तो मैं वो बैड टाइम कैसे, मैं हमेशा बस गैंगस्टर म्यूजिक सुन रहा हूँ और उसको भगाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी फीलिंग्स को, मैं फील नहीं कर रहा हूँ फीलिंग्स को। और जब मैं ऐसा म्यूजिक बनाता हूँ जिसमें जुगनू है, जिसमें गाने सोल है, और लाइक जिसमें ऐसे गाने हैं कि मैं अपनी, कि अगर मैं डाउन फील कर रहा हूँ तो मैं उसको ऐसा नहीं कि मैं भगा दूँ, मैं उसको फील करूँ और मेरे रिलेटेबल कोई हो, अगर मेरे वो म्यूजिक सुन रहा है तो वो बंदा भी हो कि यार ऐसा बंदा भी है दुनिया में कि जो ये फील कर रहा है, और उसको थोड़ा वो हील हो उससे, है ना। तो ये बेसिकली एक हीलिंग ईपी है मेरी तरफ से। और वही इसी के लिए ज़्यादा अभी मैं एक्साइटेड हूँ। तो यार सैबी भाई आपका क्या चल रहा है फिर? आपने तो मतलब काफी माल इकट्ठा कर रखा है, मैंने सुना माल। भाई भाई मेरा मतलब एक सोलो एल्बम बिना फीचर्स के, मैं बहुत टाइम से ना मतलब जब से साइन इन वगैरह करी और वो सब, मतलब उससे पहले जब मैं पंजाबी में करता था, और जितनी लिरिकल डेप्थ मेरे को पसंद थी, मतलब कि कॉन्शियसली इतना मीनिंगफुल मतलब लिरिक्स और वो वैसे सब चीजें डिलीवरेबल, वो हिंदी में मेरे लिए डिलीवर करना शायद उतना इजी नहीं था जितना पंजाबी में है। अब मेरे को रियलाइज होने लगा हम्म। उस चीज को। ऐसा नहीं है कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, लैंग्वेज शिफ्ट कर रहा हूँ या वैसे। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट पूरा सोलो पंजाबी एल्बम ईपी कुछ भी कह लो, वो रेडी है, वो थोड़े टाइम में ड्रॉप हो जाएगी। वो एज पंजाबी म्यूजिक, एज लिरिकली वो जो प्रोजेक्ट वो जो कैरी करता है, मैंने नहीं मतलब मैंने किसी आर्टिस्ट को उस पर्सपेक्टिव से नहीं सुना जिस पर्सपेक्टिव से मैं अपना वो वाला म्यूजिक सुन पाता। मतलब वो मेरे लिए बहुत, मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म करा उस म्यूजिक ने, उसके कुछ कुछ गानों ने बहुत एनलाइटनिंग और बहुत स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, मतलब कुछ उस पूरे प्रोजेक्ट को रेडी करना। और वही है कि अब लोग कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, क्या है क्या नहीं है, बट ये प्रोजेक्ट जो अब जो वो वाला जो मतलब टेप वाला जो पंजाबी वाला प्रोजेक्ट है, वो वैसा है जो मैंने कभी शायद आवाज आवाज मैंने कट गई, कभी ये आवाज भी कट नहीं गई। सोचा था कि, मतलब वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कभी कि मैं करूंगा, कि मेरा एम नहीं था वैसा प्रोजेक्ट, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, बट वो हो गया क्योंकि वो होना था, या कैसे भी कह लो। बट वही है, अभी तो वो सिर्फ मेरे तक ही है, समझ रहा कि मैंने कैसे लिखा है। हम्म। अब लोग उसको कैसे समझेंगे वो उसके ऊपर उसके बाद की बात है। तो एक मेरा वो प्रोजेक्ट है पंजाबी, मतलब पंजाबी टेप वाला पूरा, वो हिप हॉप, हाँ मतलब है तो हिप हॉप ही पूरा। एंड देन उसके बाद एक ईपी और है जो लो फाई अबाउट यू अफसाना, उस साउंड के अराउंड पूरी घूम रही है। और उसमें लाइक उसमें पंजाबी हिंदी इंग्लिश और तीनों का थोड़ा थोड़ा जिस्ट है, ब्लूज है, पॉप है, जैज है, उसमें सब है। तो वही ये दो प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर मेरी और हजूर की एल्बम है टेप, उसको भी हमें नहीं पता कि हमें हमें जब हम प्रोजेक्ट रेडी कर लेते हैं हमें पता नहीं आता उसको EP, हम उससे बहुत कंफ्यूज हो जाते अटक गया भाई तो। हाँ वो हाँ, तो वो बोल रहे यही कि यार मतलब उसको ये, पता नहीं होता कि ईपी बनाए, मिक्सटेप बनाए, एल्बम बनाए, जब बन जाती है उसके हाँ बाद फिर पता लगता है कि हाँ, हाँ बस है मेरे को उसमें। लेकिन एक सिंगल गाना मेरे को कभी ऐसे सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि जब एक सिंगल गाना बनता है ना तो मेरे को लगता है इसके अराउंड बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको जिनको एड्रेस करने की जरूरत है।
मेरे को सिंगल गाने बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं, मेरे को ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है कि एक पूरा बंडल ऑफ सॉन्ग्स होना चाहिए, 3 गाने हो जाए, समझ रहे, कि वो एक इमोशन के अराउंड के इमोशंस भी थोड़े बहुत डिस्कस करे, कि समझ, ताकि उस इमोशन, जो पर्टिकुलर एक इमोशन के बारे में बात हो रही है, उसको समझने में भी थोड़ा बहुत इजी हो। तो मेरे को तो ये प्रोजेक्ट ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब वही अभी 1 2 3 प्रोजेक्ट्स तो हैं जिसपे ऊपर काम शुरू हो गया, मतलब 2 रेडी है ऑलमोस्ट, और तीसरा हुजूर वाला है जिसमें अभी हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो वही अभी देखते हैं बाकी कैसे होता है। मतलब सैवी हुजूर की तरफ से बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, मतलब बहुत सारे गाने आने वाले हैं। फॉर हाँ। श्योर ब्रो, फॉर श्योर। तो रेडी। इसी नोट के साथ मैं आप दोनों को ऑल द बेस्ट देता हूँ कि अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, कि वो साइड इनसे भी बहुत ज्यादा मजा है भाई, सक्सेसफुल हो, यस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। ठीक है, और इसी के साथ हम करते हैं ये एपिसोड रैप। फिनिश, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। रैप तो हम करते रहते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग अस ब्रो, थैंक्स। मजा आया भाई बात थैंक्स। करके, बहुत बहुत बढ़िया। सही भाई, बहुत ही मजा आ गया मेरे को।